इतने लाखों की भीड़ यहाँ जुटी हुई है। लाखों की भीड़ नहीं है, कहाँ लाखों? क्या बात करते हैं आप? लाखों की भीड़ है क्या? हजारों में लाखों में सिर्फ हवा नहीं बोल सकते। अच्छा बोल दीजिएगा आप, माइक लगा कुछ नहीं बोलिएगा। अधिकार है, मेरा भी संविधान हमको भी मांगने का अधिकार दिया है। और उन लोग जो हर जगह जो विरोध करने का काम कर रही है, तो उन लोग को भी विरोध करना एक जायज है। लेकिन जब अगर खाना बनता है तो उन भाइयों बहनों मेरा घर से लेके जाके खाता है, और उन लोग का जब बनता है तो हम लोग भी खाते हैं। और सदियों से हम लोग एक साथ रहते हैं, चाहे हम लोग का रोपा हो, धनखट्टी हो, साथ में हम लोग का इधर का। आदिवासी महिलाएं विवाद करना चालू कर दिए। हम लोग रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन किए, वो आंदोलन हम लोग का केंद्र सरकार से मांग था कि हम लोग गोली खाने से नहीं डरते। रघुनाथ महतो ने कहा था कि झारखंड में पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग, हम लोग हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज ग्राउंड पे हैं। यहाँ पे कुड़मियों की महारैली रखी गई थी 2 नवंबर को। आपको बता दूं कि कुड़मी और आदिवासी को लेकर कई दिनों से आंदोलन चल रहा है झारखंड में। सितंबर में कुड़मियों ने रेल टेका किया था, उसके विरोध में आदिवासियों ने पूरे झारखंड में घूम घूम कर विरोध प्रदर्शन किया। आज कुड़मी जो है हजारीबाग से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। मामला यही है कि कुड़मियों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, इसी मांग को लेकर आज हजारीबाग में महिला पुरुष जो है कुड़मी समुदाय के लोग यहाँ पे जुटे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये जो रैलियां चल रही है, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये कब तक चलेगा? क्या कुड़मियों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा, या फिर आदिवासियों का जो मांग है कि कुड़मियों को आदिवासी में नहीं शामिल करने देंगे, ये पूरा होगा? क्या होगा ये सब जानेंगे। इस कॉलेज में कुड़मियों का जो आंदोलन चल रहा था, कुछ महिलाएं आई हैं। हम लोग आदिवासी का रैली जब कवर कर रहे थे तो कई महिलाएं थे जो मुखर थी। क्या कुड़मी में भी वैसी महिलाएं हैं जो बाहर निकल के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, और क्या कारण है कि आप लोगों को रैलियों में आना पड़ रहा है? आपको जोहार, आपके सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जोहार करती हूँ। और देख सकते हैं आज हमारे कहीं ना कहीं जो आज हम लोग का 25 साल हो गया हमारे झारखंड राज्य को अलग हुआ, लेकिन आज देख सकते हैं कि हमारे जो इतने भी कुड़मी भाई दादा लोग हैं सभी को आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन में आए हैं, और जन जन हम लोग हर क्षेत्र में जाके जागरूक कर रहे हैं कि कुड़मी समाज, हमारे समाज जो हम लोग हर एक तरह से हम लोग जो 12 मासे जो हम लोग 13 पर्व है, हम लोग प्रकृति को नहीं, हम लोग प्रकृति को जो आदिवासी आपने नाम लिया कि जो नेत्रिया लोग जो बरगलाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और उन लोग को तो मैं यही कहूँगी कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो हमारे कुड़मी आदिवासी भाइयों को और भोले भाले भाइयों के दोनों समुदाय के बीच में जो लड़ाने का काम कर रही है, उन बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि जो भोले भाले भाई लोग हैं उन लोग को लड़ाना भड़काना बंद कीजिए। और जो हर एक उन लोग सभा में जो कुड़मी कोयरी कुर्मी कह के जो उन लोग संदेश देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और आज हम लोग 75 सालों से हम लोग को पूरा पूर्वज ने इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अगुवाई हमारे पूर्वज ने किया, तभी जाके हम लोग उस अगुवाई में हम लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और दीदी अभी कुछ रैलियों में देखा है कि कुड़मी समुदाय के जो लोग हैं उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रही थी महिलाओं पे। इस पे आप क्या कहेंगे? आप खुद महिलाएं हैं, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आप क्या संदेश देंगे सोसाइटी को? देखिए, अगर कोई इस तरह का शब्द का चयन करता है या करती है तो मैं निंदा करती हूँ, लेकिन जो भी बातों के रखा जाए, अपना संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी संविधान हमको भी मांगने का अधिकार दिया है। और उन लोग जो हर जगह जो विरोध करने का काम कर रही है, तो उन लोग को भी विरोध करना एक जायज है। लेकिन जब मेरा मांग केंद्र सरकार से है तो उन लोग को भी तो विरोध करना चाहिए ना केंद्र सरकार को। लेकिन उन लोग क्या करती है कि सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बना के चल रही है, सिर्फ और सिर्फ कुड़मी समाज को। तो मेरे कहने का मतलब है कि भैया आज हमारा राज्य 25 साल हो गया अलग हुआ, और हमारे पूर्वज ने कितने दिन कितनों ने लहू लहान और कितने बलिदान दे के इस झारखंड राज्य को अलग किया गया है। तो आज तक हम लोग वंचित है, तो क्या हम अपना अधिकार भी ना मांगे?
रामगढ़ में एक महिला कह रही थी, हम लोगों ने जब वीडियो बनाया था तो वो कह रहे थे कि कुर्मी जो है हम लोग से छुआछूत करती है। एक महिला कह रही थी कि हम लोग को पसंद नहीं करते। क्या ये सही बात है? समाज में आप लोग एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते? जी नहीं, वो सिर्फ झूठ बोल रही है, बरगलाने का काम कर रही है। हमने भी आपके चैनल के माध्यम से उस वीडियो को देखा था। आज नहीं, हमारे पूर्वज ने, हम लोग जो महतो मुंडा मांझी भाई लोग हैं, हम लोग का भाईचारगी आज भी है, कल भी है और आने वाला दिन में भी रहेगा। हम लोग का अगर खाना बनता है तो उन भाइयों बहनों मेरा घर से लेके जाके खाता है, और उन लोग का जब बनता है तो हम लोग भी खाते हैं। और सदियों से हम लोग एक साथ रहते हैं, चाहे हम लोग का रोपा हो, धनखट्टी हो, साथ में हम लोग का इधर का पट्टी उन लोग का खेत और हम लोग का इधर, और साथ में ही हम लोग सारा काम से लेके खाना पीना और भाईचारगी, शादी ब्याह, मरखी में हम लोग को हेल्प करता है और हम लोग भी उन लोग को हेल्प करते हैं। लेकिन उन लोग, कुछ लोग हैं भैया जो अपना चेहरा चमकाने के लिए जो मतलब बरगलाने का काम, दोनों समुदाय को लड़ाने का काम कर रही है, आज तक हुआ ही नहीं है। आप देखिए कि 20 तारीख को रेल टेका डहर छेका हम लोग ने रखा था, तो हमारी मांग थी और हम लोग केंद्र सरकार को सूचना देने का काम कर रहे थे कि 1931 में हम लोग एसटी सूचीबद्ध थे, तो पुनः हम लोग को 1950 में हटा दिया गया है। तो हम लोग रेल टेका डहर छेका के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को संदेश दिया कि आज हमारा जो समुदाय है सिर्फ आज तक यूज होते आया है, और जो हमारी वोट बैंक है, हम लोग सिर्फ कुर्मी समाज के भाई दादा लोग जितने ही जनसलाब देख रहे हैं, पूरा हजारीबाग में हम लोग सिर्फ वोट देने का आज तक काम आए हैं। बाकी अपना हक अधिकार के लिए हम लोग ने आवाज उठाया है। लेकिन जो हमारी जो बहनें दो गो आदिवासी समुदाय से निकली है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने समाज के लिए काम कीजिए। आप अपने जो भी आदिवासी महिला आज प्रेग्नेंट रहती है, खटिया में लदा के और ले जाता है मेरा भाई लोग हॉस्पिटल, आप उस मुद्दे पे बात कीजिए। झारखंड में अनोखे मुद्दा है, अभी आदिवासी महिला उन लोग का जो गरीबी स्थिति से जो बिलोंग करती है, दूसरे का घर में काम करके हड़िया दारू जो भी है उन लोग पीता है, और उन लोग का बाल बच्चा 8 दिन में घर में भी नहीं रहता है। आप उसमें मुद्दा में क्यों नहीं बात करते हैं? कितने महिला, कितने पीड़ित लोग हैं। और जमीन का मामला आदिवासी का देखिए, पूरा रांची में जमीन सफा हो गया हमारी आदिवासी बहने का, उसमें आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए और कुर्मी समाज का नाम लेके अपने आप में जो उन लोग का जो कहना है, अभी देखिए कुछ दिन पहले, जो 2-3 दिन पहले उन लोग ने रैली रखा था आदिवासी भाइयों बहनों का, अभी एक बस से टकराव हुआ तो उन लोग का काफी चोटें भी लगी है, 4-5 भाइयों का तो मौत भी हो गया, तो बहुत ही दुखद हुआ। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आप लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से जो कुर्मी जो कर रहे हैं और जो बरगलाने का काम कर रहे हैं कि अगर कुर्मी लोग आ जाएगा आदिवासी में तो हमारा हक खाएगा। हमारा जो पहला फुसला के हमारे आदिवासी भाई लोग जो हैं बहुत ही भोले भाले हैं, उन लोग को अगर कहीं भी कुछ भी कह देता है तो उन लोग जाने का काम करने लगता है, सीधा साधा है। तो इन लोग दोनों महिलाओं ने इतना बरगला दिया है, इतना भड़काऊ बात, इतना बहकाऊ बात को इन लोग ने कर दिया है कि आदिवासी भाई लोग हम लोग से दुश्मनी करना, मतलब दुश्मनी टाइप से देखने लगे कि कुर्मी है। मुद्दे पे उनसे भी थोड़ा लेना चाहेंगे। दीदी इधर आइए। दीदी, क्या सही है कि ये झगड़ा जो है बढ़ते जा रहा है? क्या फ्रिक्शन पैदा हो रहा है महिलाओं के बीच में? आपके समाज में ऐसा हो रहा है क्या? सबसे पहले आपका चैनल का जितना भी दर्शक है सभी को मेरा जोहार रहेगा। देखिए, हम लोग विवाद नहीं होगा, विवाद कैसे होगा? मान लीजिए आज आने वाला दिन में हम लोग को बदलाव लाना चाहिए। वहाँ आजकल आदिवासी महिलाएं विवाद करना चालू कर दिए। हम लोग रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन किए, वो आंदोलन हम लोग का केंद्र सरकार से मांग था, लेकिन वो सब अपना पर ही कर लिया कि हम लोग एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। तो गलत तो वो सब न कर रहा, आपका मांग आप केंद्र सरकार से कीजिए, हम लोग से क्यों कर रहे हैं? तो विवाद वही सब न कर रहे हैं, हम लोग तो करने नहीं जा रहे हैं किसी को। तो आखिर क्या है सॉल्यूशन? क्या आप लोग क्या लगता है ये डिमांड कब तक पूरा हो जाएगा आप लोगों का, या फिर कभी डिमांड पूरा नहीं होगा? क्या लगता है? देखिए, हम लोग का कुर्मी भाइयों जो है, वो कुर्मी भाइयों हजारों में बलिदान दे चुके हैं, तो वो बलिदान को हम लोग को पूरा करना ही होगा। हम लोग का जो कुर्मी भाइयों हैं, वो कुर्मी भाई खाली बलिदान देने के लिए नहीं है, जो हम लोग का जो मतलब जगह जमीन है, वो जमीन को हम लोग बचा के ही रखें।
रखेंगे। जल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। आज हम लोग के यहाँ इतना सला पाती पर प्रदूषण फैला रहा है। प्रदूषण फैलते हुए हम लोग सारा धूल मिट्टी खा रहे हैं और धूल मिट्टी खाने के वजह से हर एक तरह का दुर्घटना घट रही है। तो हम लोग जब तक एकता नहीं होंगे तो हम लोग का घटना घटते रहेगा। और खास करके हम रिक्वेस्ट करते हैं आदिवासी बहन या भाइयों से कि मिल के चलिए। हम लोग हमेशा मिल के चले हैं, भाई भाई हैं हम लोग, और एकता हम लोग बनाए रखें। हम लोग देख रहे हैं दीदी कि कुर्मी समुदाय में कई महिला नेता जो है वो काफ़ी मतलब बात करती हैं, अपने मुद्दों को रखती हैं। तो क्या लगता है कि इन सब मुद्दों को लेके कुछ पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे आपके समुदाय से आगे जाते जाते? क्योंकि अभी जो देखने में लग रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि सारे पार्टी एक साथ हैं लगभग, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आगे जाके ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं जेलकेम की मैं नेत्री हूँ और मैं अपना पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे सभी पार्टी के समुदाय लोग, सभी भाई दादा लोग सबको आए हैं और अभी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे कि हमारा भी अधिकार चाहिए। अब क्योंकि एक बाइक जैसे कि तो नहीं पता रहता है ना, ग्रामीण की महिला लोग अभी पूरा सब आई हुई है और जितने भी वक्ताओं ने बातों को रख रहा है, सभी बातों को इन लोग बढ़िया ध्यान पूर्वक से सभी लोग सुन रहे हैं। तो उन लोग जो दो नेत्रियां हैं सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा देखते होंगे आप, किन्हीं के माध्यम से बाइट भी देती है उन लोग, तो कहीं ना कहीं उन लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने काम करती है और अपना जो चेहरा चमकाने उन लोग राजनीतिक सेंकने का काम आगे का जो है, तो उन्हीं लोग का समाज का बात मैं करती हूँ। लक्ष्मीकांत मुंडा जी हैं और गीता श्री उराव जी हैं। पिछले कुछ दिन में उन लोग का सभा था, तो हमारे जितने कुर्मी भाई लोग, दादा लोग बहुत सीधे साधे मेरी बहन लोग हैं, तो हम लोग किसी प्रकार उन लोग को टिप्पा टिप्पणी हम लोग नहीं करते, लेकिन उनके समाज के लोग उन लोग दोनों को धक्का मार के स्टेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाला भाई? आपका ही समाज का था ना, आपका ही हितैषी था ना। आप तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग ईसाई धर्म और हम लोग आदिवासी सब एक ही माँ के पेट के हैं, तो इन लोग कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा के तहत एक बरगलाने का अपना समुदाय में ही उन लोग का एकता नहीं है। अपने समाज के लोग उन लोग को स्टेज में उतारा जा रहा है और धक्का मार के उतारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके समाज के भी लोग जानते हैं। और बढ़िया बढ़िया नेता जो दिग्गज है, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोग आज तक एक चूई तक नहीं बोला है। अरे दोनों महिला को पेट में दर्द क्यों हो भाई? और वो भी 8-15 दिन 1 महीना से आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग अपना हक भी ना मांगे? आप विरोध कीजिए, विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है और मेरा मांग करना भी संवैधानिक अधिकार है। तो जो कुर्मी खली कर के उन लोग अपना राजनीतिक सेकने का काम कर रही है और जो भी मेरे आदिवासी भाई लोग हैं उन लोग को बरगलाने का काम कर रही है। तो यही कुर्मी समाज के जो लोग आंदोलन चल रहा था वो आदिवासियों पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो उस पर आरोप लगा रही है। मेरे साथ यहाँ मांडू के संजय महतो जी हैं। संजय महतो जी, इस रैली को ऑर्गेनाइज करने में आपने तो बहुत किया, कल तो आपने बड़ी बड़ी बातें कहीं, बड़े बड़े नेता भी आएंगे, कहाँ कोई आए वैसे? देखिए, समाज के लोग सभी लोग आए हैं, नेता आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, बट हमारा समाज एकजुट है और सभी हर पूरा झारखंड से लोग आए हैं और आप देख रहे हैं और देख रहे हैं लाखों की भीड़ यहाँ जुटी हुई है। लाखों की भीड़ नहीं है, कहाँ क्या बात करते हैं आप? लाखों की भीड़ है क्या? हजारों में, लाखों में, सिर्फ हवा नहीं बोल सकते। अच्छा बोल दीजिएगा आप, माइक लगा नहीं, ज्यादा है ऐसा बात बोल, ज्यादा है, भीड़ है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप ही चलिए ठीक है, हजारों की भीड़ है, लेकिन जो हमारी मांग है उसी को मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ जो सत कोलंबस मैदान में जो अधिकार महारैली का आयोजन किए हैं। बस एक ही मांग है सदन से कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अभी यहाँ आपके हजारीबाग में है, कुछ ही दिन के बाद हमारे बोकारो में होगा, धनबाद में होगा, उसके बाद 11 जनवरी को अधिकार महारैली रांची में होगा। अगर महासभा के माध्यम 11 जनवरी को जी जनवरी तक आप लोग हर जगह करते हैं? हर जगह अगर महासभा से, रेल टेका से अगर सरकार नहीं झुकी और हम लोग को मांग पूरा नहीं हुआ तो आर्थिक नाकेबंदी, रोड पूरा जाम कर देंगे झारखंड में। और हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग गोली खाने से नहीं डरते। रघुनाथ महतो ने कहा था कि झारखंड में पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तो हम लोग दूसरा पीढ़ी में चल रहे हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं और
आपको एक संदेश देना चाहते हैं जेल जाने के लिए कि दमन जो हमारा है, कितना दम है दमन में तेरा देख लिए हैं और देखेंगे, कितना जगह है जेल में तेरा देख लिए और देखेंगे। इसलिए कुर्मी समाज जेल जाने के लिए कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। अगला रैली कौन जिला में है? बोकारो में, चंदन क्यारी में है। तो देख सकते हैं हजारीबाग के बाद बोकारो, उसके बाद 11 जनवरी को जो है वो पूरे झारखंड में रांची में आंदोलन होगा। लंबा आंदोलन चलने वाला है कुर्मियों के द्वारा। आपको बता दूं कि ये आंदोलन शुरू हुआ तब जब कुर्मियों ने रेल टेका शुरू किया सितंबर में। उसी के विरोध में आदिवासी समुदाय ने रामगढ़ में आंदोलन किया, उसके बाद पूरे झारखंड में आंदोलन शुरू किया। अब उसके विरोध में फिर से कुर्मी समाज के लोगों ने कुर्मी अधिकार महारैली शुरू किया है, जिसमें मांग यही है कि कुर्मी को आदिवासी सूची में लाया जाए। महिलाएं पुरुष सब भर भर के इस रैली में आ रही हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, जैसा कि संजय महतो कहते हैं कि लाखों की भीड़ आई है, उसके आसपास की भीड़ है आप कह सकते हैं कि। और इसी के आसपास जो लोग बाहर भी खड़े हुए हैं, अंदर भी है, लोग रैली सुन रहे हैं। मतलब भीड़ आ रही है। और सही बोल रहे हैं ना, भीड़ आ रही है ना? हाँ सर, भीड़ बहुत सारी भीड़ है, बाहर में भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब और भीड़ बढ़ेगा, आगे जाए कम होगा? देखिए आगे रैली में कम होगा, आगे बढ़ेगा सर, बढ़ेगा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये शुरुआत है। हाँ शुरुआत है, नहीं शुरुआत नहीं है। लड़ाई तो हमेशा से, मतलब जब से सूचीबद्ध से हटाया गया तब से लड़ाई जारी है। बस सरकार से हमारा मांग है, किसी जाति से नहीं है। देखना यही है कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल सरकार करेगी कि नहीं करेगी। केंद्र सरकार से इनका ये डिमांड है।